जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, इंडिया की तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट 2 के लिए एक स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने का प्रयास चलाया जा रहा है। प्रयास के रूप में जहां पे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ बातचीत किया जा रहा है, तो वहीं पे इन देशों की तरफ से अब तक भारत के सामने जो ऑफर रखा गया वो बेसिकली 3 दशक पुराने इंजनों के बेस पे इंजन बनाने का है। हालांकि इंडिया इन एयरक्राफ्ट 2 में एक 5th जनरेशन के इंजनों को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के सामने फिलहाल 5th जनरेशन के इंजन डेवलप करने का ऐसा कोई ऑफर नहीं है। पर दोस्तों इंडिया के पास ऐसा एक ऑप्शन है जिसके अंतर्गत AMCA एयरक्राफ्ट 2 के लिए भारत केवल मात्र 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन का आसानी से डेवलप कर सकेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को उसी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों इस ऑप्शन का नाम है टेम्पेस्ट प्रोग्राम, जिसे हाल ही में ही बदल के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP कर दिया गया है। दोस्तों पहले थोड़ा जानते हैं कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम असल में क्या है और इसमें किस तरीके के इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि हम जान पाएंगे कि इससे AMCA को क्या मदद मिलेगा। दोस्तों ये प्रोग्राम ब्रिटेन, इटली और जापान के द्वारा एक साथ मिलकर एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने को लेके है। हालांकि इसके बारे में इतना ज्यादा जानकारी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मतलब किस तरीके का ये एयरक्राफ्ट होगा और उसमें किस तरीके का फीचर होगा, लेकिन संभावित जल्द ही इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाए। वहीं पे माना जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये साल 2035 तक बन के तैयार भी हो जाएगा। मतलब शायद ये AMCA Mark II के ही समकालीन एयरक्राफ्ट हो। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के अंतर्गत जापान और यूरोप के डिफेंस फार्म्स के तरफ से एक नए इंजन का भी डेवलपमेंट किया जाना है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये इंजन अब तक दुनिया में डेवलप किए गए किसी भी इंजन के मुकाबले में ज्यादा आधुनिक और ज्यादा क्षमताशाली भी होगा। इस तरीके के इंजनों में कई तरीके के ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाना है जो अब तक दुनिया में डेवलप नहीं हुआ है। और ऐसे टेक्नोलॉजीज में बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर भी होगा जो एयरक्राफ्ट के इंजन के जो कोर है उसमें ही फुल्ली एम्बेडेड होगा। और इस कारण से इसका नाम अभी एम्बेडेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर रखा गया है। दोस्तों ऐसे एम्बेडेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर के कारण इंजन के जो स्पेस है वो भी सेव किया जा सकेगा और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन के जो ये एयरक्राफ्ट है इसमें जो अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर का आवश्यकता है वो भी पूरा किया जा सकेगा। मतलब ये अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रिक को भी जनरेट कर सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर करंट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के इंजन को देखा जाए तो ये इंजनों के नीचे बने हुए गियर बॉक्स के द्वारा ही पावर जनरेट करता है, जो कि जनरेटर को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें एडिशनल मूविंग पार्ट्स होने के कारण ये और अधिक कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है और एक तरीके से अधिक स्पेस को भी इसके लिए आवश्यक होता है, जो कि इंजन के बाहरी हिस्से में होता है, जिससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंजन के कारण एयरक्राफ्ट के जो एयरफ्रेम है उसे भी काफी बड़ा करना पड़ता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों के कारण काफी समय इंजनों के जो रडार सिग्नेचर है वो भी बढ़ जाता है। मतलब कुल मिला के एक नया ऐसे इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो दुनिया में संभावित सबसे पहला 6th जनरेशन का इंजन हो। दोस्तों जापान को अगर देखा जाए तो जापान ऑलरेडी सक्सेसफुली XF5 लो बाईपास टर्बोफैन इंजन का डेवलपमेंट कर चुका है और जापान के तरफ से XF9 नामक एक 147.1 किलोन्यूटन वेट थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट को लेके भी सोच विचार किया जा रहा था। पर जापान के तरफ से अब रोल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, जहां पे जापान के द्वारा रोल्स रॉयस के एक नए इंजन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि 6th जनरेशन के जेट के लिए होगा। और दोस्तों यही पे ही भारत के लिए ऑप्शन खुलता है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है इसमें रोल्स रॉयस के तरफ से इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और रोल्स रॉयस को फिलहाल इसके लिए एक तरफ जहां पे इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता है तो वहीं पे भारत AMCA एयरक्राफ्ट के इंजनों के लिए जिन कंपनियों के साथ आगे बढ़ना चाहता है वहां पे रोल्स रॉयस कंपनी का भी नाम शामिल है। भारत के सामने रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से अपने यूरोजेट EJ200 सीरीज के इंजनों के बेस पे एक नए इंजन डेवलप करने का ऑफर रखा गया है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑफर के साथ साथ रोल्स रॉयस के द्वारा भारत के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑफर भी रखा गया है। 6th जनरेशन के इन एयरक्राफ्ट को साल 2035 के आसपास जहां पे प्रोड्यूस करना शुरू किया जाएगा, तो वहीं पे माना यह भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो AMCA Mark II एयरक्राफ्ट है जिसके लिए इन इंजनों के डेवलपमेंट का चर्चा किया जा रहा है, उसका भी प्रोडक्शन टाइमलाइन उसी समय के दरमियान है। मतलब दोनों एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजनों का डेवलपमेंट किया जाना है वो भी लगभग सेम समय पे होगा। इंडियन एयरफोर्स अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक इंजनों को चाहता है, जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस हो, मतलब थ्रस्ट वेक्टरिंग, नोजल कंट्रोल, इवन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से भी लैस हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर भारत इस प्रोग्राम के साथ जुड़ता है तो केवल मात्र AMCA एयरक्राफ्ट के इंजनों के डेवलपमेंट को ही आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम से भारत एक ऐसे इंजन के टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाएगा जो भविष्य के एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत AMCA Mark II एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट को भी एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार करना चाहता है, जिसके लिए इसमें 5th जनरेशन के या 4++ जनरेशन के इंजनों का नहीं बल्कि एक 6th जनरेशन का इंजनों का आवश्यकता है। हालांकि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी काफी हाईटेक इंजन के रूप में डेवलप किया जाना है जो AMCA Mark II जैसे एयरक्राफ्ट को सपोर्ट कर सके। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में अभी से ही बताया जा रहा है कि 6th जनरेशन के हथियार मतलब लेजर हथियार का इस्तेमाल होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लेजर हथियार के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल पावर का आवश्यकता होता है और ये जो जापान और ब्रिटेन और इटली के द्वारा ज्वाइंटली 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसके इंजन में अतिरिक्त पावर जनरेट करने का क्षमता होगा। संभावित दोस्तों ये पावर उन एयरक्राफ्ट के भी नेक्स्ट जनरेशन के लेजर हथियार या डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के लिए इस्तेमाल हो। और इससे आप समझ सकते होंगे कि अगर भारत को भी AMCA एयरक्राफ्टों में ऐसे इंजन के इस्तेमाल का ऑप्शन मिलता है या फिर AMCA में इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे इंजनों को बनाया जाता है तो वो इंजन कितना हद तक भारतीय एयरक्राफ्टों को ताकतवर बना सकेगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कंपनी के द्वारा जिन इंजनों के बेस पे एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने का बात रखा गया है, मतलब अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F414, फ्रांस के सैफ्रॉन के M88 और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से बनाया हुआ यूरोजेट EJ200 सीरीज के इंजन असल में करीबन 40 साल पुराना इंजन है। मतलब आज से करीबन 40 साल पहले इंजनों को पहली बार ऑपरेशनल किया गया था। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन इंजनों के बेस पे बने हुए इंजनों का इस्तेमाल 15 साल के बाद प्रोडक्शन में आने वाले एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। मतलब जब AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में ये इंजन लगेगा तब इंजनों का उम्र कम से कम 55 साल के आसपास होगा, जिससे आप समझ सकते होंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों में ओल्डर जनरेशन के टेक्नोलॉजी वाला इंजन कभी भी इन एयरक्राफ्टों को उस तरीके का ताकतवर एयरक्राफ्ट में परिवर्तित नहीं कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो इन इंजनों के टेक्नोलॉजी के बेस पे नए इंजनों को बनाया जाना है जिनमें की कई सारे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाएगा। पर दोस्तों ये 6th जनरेशन के इंजनों के बराबर तो कभी नहीं होगा। मतलब टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत अगर भारत को कोई इंजन डेवलप करने का मौका मिलता है या भारत को इंजन हासिल करने का मौका मिलता है तो वो जो टेक्नोलॉजी होगा उसके शायद 2 से 3 दशक पुराने टेक्नोलॉजी फिलहाल भारत के सामने ऑप्शन के रूप में है। ऐसे में दोस्तों टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ के इंजनों के डेवलपमेंट करना एक तरीके से भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा जो कि फ्यूचर के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे भी कई तरीके के बाधाएं हैं क्योंकि ब्रिटेन हो, जापान हो या इटली हो कभी भी इतने आसानी से एयरक्राफ्टों के इंजनों के टेक्नोलॉजी नहीं देगा। रोल्स रॉयस तो फिलहाल पुराने इंजनों के टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर नए इंजनों के टेक्नोलॉजी को भारत को हासिल करना है तो इसके लिए संभावित रोल्स रॉयस या अन्य कंपनियों की तरफ से भारत को कुछ और शर्तों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें संभावित टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम में जुड़ना भी एक शर्त हो सकता है। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भारत को झोंकना पड़ेगा और कुछ टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों को भी शायद इंडियन एयरफोर्स में बेड़े में अगर शामिल किया जाता है या फिर इंडिया के द्वारा खरीदा जाता है तभी ऐसे इंजनों के ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को शामिल किया जा सकता है और भारत को इंजनों के टेक्नोलॉजी हासिल करने में मदद मिल सकता है। जबकि दोस्तों इस तरीके का ऑप्शन फ्रांस के सैफ्रॉन या अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तो नहीं है। अमेरिका के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के रूप में एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जबकि फ्रांस FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के रूप में एक नए एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन इन दोनों देशों की तरफ से ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर या एयरक्राफ्टों के किसी एक चीज में ज्वाइंट डेवलपमेंट को लेकर कभी भी भारत के सामने ऑफर नहीं रखा गया है। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से साल 2019 के आसपास भारत को एक बार अनऑफिशियली इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ने का ऑफर रखा गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।